चालू कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, इस सिलेंड्रिकल मोल्ड पे 3 लेयर में मैंने भर दिया था। अब क्या किया, इसको मैंने वेट किया, वेइंग बैलेंस पे ले गया और इसको मैंने वेट किया। खाली मोल्ड को वेट किया, मान लो पहले उसका वेट था कुछ तुम्हारा W1। टेम्पिंग करने के बाद वेट किया, उसका वेट था कुछ W2। कितना एग्रीगेट भरा मैंने इस पे, W2 माइनस W1। अच्छा, एक खासियत है सिलेंड्रिकल मोल्ड की। इस सिलेंड्रिकल मोल्ड की खासियत ये है कि इसमें 350 ग्राम ही आ पाता है। किताबों में लिखा रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है, पर समझ नहीं पाते हैं। तो ये कंसेप्ट है कि इसमें क्या है कि इस मोल्ड में 350 ग्राम ही जनरली आ पाता है। 350 ग्राम प्लस माइनस 5, 6, 7 हो सकता है, तो 350 ग्राम कुछ आ पाएगा। अब क्या किया, मैं W2 माइनस W1 कर लिया। इसके बाद क्या किया, मैं ले गया इसको किस पे, एक मोल्ड रहता है जिसको हम क्या इम्पैक्ट मशीन के नीचे रखेंगे। मोल्ड जो रहेगा उसको हम किस पे नीचे रखेंगे, इम्पैक्ट मशीन के नीचे। ये पूरा हम करके देखेंगे, अभी मिश्रा जी कराएंगे आपको। क्या करा, फिर इसको इस पूरे को इसको पलटा दिया, इस एग्रीगेट को इस मोल्ड में पूरा पलटा दिया। फिर टेम्पिंग रॉड से फिर टेम्प कर लिया मैंने इसको। इसके बाद क्या किया मैंने, इसको इम्पैक्ट मशीन होती है, ये मोल्ड को लेगा यहाँ पे। ये क्या होता है तुम्हारा, एक हैमर होता है, हैमर ऐसे ऊपर किया, 1 ब्लो, 2 ब्लो, 3 ब्लो, 4 ब्लो, ऐसे क्या होता है 15 ब्लो होता है। ये इम्पैक्ट मशीन रखी हुई है, ऐसे 15 ब्लो मुझे करने पड़ते हैं ऊपर खींच। कितने ब्लो करने पड़ते हैं, 15 ब्लो। अच्छा, इस हैमर का वेट कितना होता है, 14 किलो। 14 किलो का हैमर होता है। कितनी हाइट से इसको ऊपर से नीचे फेंका जाता है, 38 सेंटीमीटर, मतलब 38 सेंटीमीटर की हाइट से मैं प्रहार कर रहा हूं, यानी इंपैक्ट डाल रहा हूं, यानी इंपैक्ट का असर डाल रहा हूं टफनेस निकालने के लिए। ठीक है, मतलब 38 सेंटीमीटर से तो मैंने फेंका इसको। इसके बाद क्या होगा, इसमें 38 सेंटीमीटर फेंकने के बाद कुछ ना कुछ तो चूरा हो जाएगा इसका, कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रक्शन होगा जब इंपैक्ट लग रहा है। इस पे क्या करेंगे हम, 2.36 mm की सीव लेंगे। कितने की लेंगे, 2.36 mm। 2.36 mm की सीव से जो यहां पे हुआ उसको लेकर, कितना मैंने लिया था, पहले मैंने छोटे मोल्ड पे W2 माइनस W1 का लिया, इसको मैं सिलेंड्रिकल मोल्ड पे ले गया दूसरा, जिसको मैंने इंपैक्ट मशीन के नीचे रखा। ये कितना है, W2 माइनस W1। फिर इस पे प्रहार किया, प्रहार करने के बाद 2.36 mm की सीध पे ले गया और W2 माइनस W1 यहां से छाना। छानने पे क्या हुआ, वो चूरा रहा, चूरा। वो चूरा क्या होगा, इस 2.36 mm की सीध से पास होगा। तो यहां से क्या बना, चूरमा, चूरमा निकल गया। अब कुल मिला के इसका संदर्भ क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला कि 2.36 mm से जो चूरमा निकल रहा है, क्या यही मुझे टफनेस देगा, क्या यही मुझे इंपैक्ट बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे इंपैक्ट वैल्यू निकालना है, इसका मतलब चूरमा जितना हुआ डिवाइडेड बाय कितना, मैं उस 2.36 के ऊपर पटक रहा हूं। कितना पटक रहा हूं, W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब क्या हुआ, इंपैक्ट वैल्यू क्या हुआ, जितना ज्यादा चूरमा निकलेगा, जितना ज्यादा चूरमा निकलेगा उसका मतलब इंपैक्ट का असर उतना ज्यादा होगा। उसका मतलब क्या हुआ, इंपैक्ट वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इंपैक्ट वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हुआ, टफनेस कम होगी। इंपैक्ट वैल्यू कम होगी यानी चूरमा कम निकलेगा, यानी टफनेस ज्यादा होगी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इंपैक्ट वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब टफनेस कम। इंपैक्ट वैल्यू कम, इसका मतलब टफनेस ज्यादा।
अच्छा ये जो मैं कर रहा हूँ यार, ये चूरमा उरमा और ये W2 माइनस W1, इससे जो चीज आ गई इम्पैक्ट वैल्यू, तो इससे पता चल जाएगा कि टफनेस क्या नहीं है। नहीं पता चलेगा। कब तक पता नहीं चलेगा? जब तक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ना हो। अब आईआरसी में जो क्या, आईआरसी में बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, उनने कोई रिकमेंडेशन बनाई है, वो रिकमेंडेशन हमें देखनी पड़ेगी और उससे कंपेरिजन करना पड़ेगा कि क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हमारा वो एग्रीगेट रोड के लिए सही होगा, इंपैक्ट के संदर्भ पे, टफनेस के संदर्भ पे। तो क्या रिकमेंडेशन देता है हमारा आईआरसी? आईआरसी ये बोलता है कि अगर इंपैक्ट वैल्यू 10% से कम है, 10% से कम है, इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है। चल रहा है सर, वो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है। अगर इंपैक्ट वैल्यू तुम्हारी 10 से 20% के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग है पर इतना नहीं है, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी स्ट्रॉन्ग है। और तुम्हारा अगर इंपैक्ट वैल्यू 30% से कम है, लेस देन 30%, इसका मतलब क्या हुआ? ये तुम्हारा सेटिस्फैक्टरी है। मतलब इसको हम रोड सरफेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब सरफेस कोड जब बना रहे हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। मतलब क्या हुआ? ये सेटिस्फैक्टरी। तो ये कुछ वैल्यूज होती है जिसके तहत हम बता सकते हैं। पर क्या इसमें एक और फर्दर क्लासिफिकेशन है। फर्दर क्लासिफिकेशन ये बोलता है कि देखो वैल्यू को आईआरसी दे रहा है, लेकिन क्लासिफिकेशन थोड़ा समझते हैं किस बेसिस पे आ रहा है। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसकी जो टॉप लेयर्स रहती है वो सुपीरियर क्वालिटी की बनाई जाती है। मतलब उसमें ज्यादा अच्छा एग्रीगेट यूज किया जाता है, मतलब उसमें ज्यादा अच्छी इंपैक्ट वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इंपैक्ट वैल्यू यानी टफनेस उसमें ज्यादा अच्छी होती है। जितना नीचे जाते जाएंगे थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, करेंगे नहीं, कम कर सकते हैं। तो तुम्हारा जो बियरिंग फोर्स होगा, बियरिंग फोर्स बोले तो सरफेस फोर्स होता है, उसकी इंपैक्ट वैल्यू 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 30% से कम होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारा कौन सा आता है? ब्यूटोमिनस मैकेडम। ब्यूटोमिनस मैकेडम क्या? ब्यूटोमिनस मैकेडम फॉर बेस कोर्स, फॉर ब्यूटोमिनस सरफेसिंग। उसके लिए क्या होना चाहिए तुम्हारी? इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35%। और तुम्हारी WBN कोर्स होता है। WBN कोर्स के लिए क्या? 40% से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है जिसको हम लैब में करके, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एग्रीगेट क्या सूटेबल है कि नहीं है। आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं।